9 में कहा गया द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। ठीक है ना, पहला टर्म तो हो गया उसका 1, तो पहले टर्म को हम लिखते हैं ए से, तो ए तो हो गया 1। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज ए 90। तो देखिए ये कहा गया थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को मैं लिख रहा हूं A3, फिफ्थ टर्म को मैंने लिख दिया A5, और वो किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। ठीक, कॉमन रेशियो में फाइंड करना आर की वैल्यू। देखिए अगर किसी भी जीपी में हमारे अगर टर्म होते ना A1 A2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म A4 A5, तो पहले वाले टर्म को तो हम A ही लिखते हैं, सेकंड वाला टर्म हमारा होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR की पावर 2, फोर्थ टर्म होता है AR की पावर 3। देखिए यहाँ 2 है तो पावर 1 है, यहाँ 3 है तो पावर 2 है, यहाँ 4 है तो पावर 3 है। इसी तरह से फिफ्थ टर्म में पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो थर्ड टर्म के लिए तो हम लिख रहे हैं AR की पावर 2 प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा AR की पावर 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक, इन दोनों में आप कॉमन देखिए कितना आ जाएगा, AR की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो पहला वाला टर्म में तो सिर्फ 1 बचा और यहाँ कितना बचा R की पावर 2 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, A की वैल्यू में पता 1 है, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 इंटू आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस आर की पावर 2 और इक्वल टू 90, इस तरह से। ठीक है ना, तो अब मैं देखिए ये ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनेगा, मैंने ना आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर ही रहने दिया, मैं बाहर कॉमन नहीं लेकर था, तो ये हमारा ऐसे रहेगा, आर की मल्टीप्लाई 1 से कर दिया आर स्क्वायर, ये आर की पावर 4 इक्वल टू 90, ये सबसे बड़ी पावर है, मैंने इसे इधर लिख लिया, प्लस आर स्क्वायर, ये 90 इधर लेफ्ट में आएगा तो किसका जगह माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में बना है ये इस तरह से। मैं इस वाले टर्म को ना ऐसे भी लिख सकता हूं कि r की पावर 2 की पावर 2 प्लस आर स्क्वायर और माइनस का 90 इक्वल टू 0। मैंने आर स्क्वायर को ना y मान लिया, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 90, इस तरह से हमारी इक्वेशन बनी। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुई है हमारी। ठीक, लेकिन हम इसे r के टर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं। 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 आ जाए। ठीक है ना, तो 90 के फैक्टर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जाएगा 2 से 45, 3 से गया 15, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ठीक, तो हमें इसका जो डिफरेंस लाना है वो लाना है 1, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। देखिए 10 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस 9, आर स्क्वायर ऐसे रहा माइनस का 90 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। आर की पावर 4, आर स्क्वायर से 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर स्क्वायर माइनस का 90 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। शुरू के दो टर्म में आप देखिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा, आर की पावर 2 आ जाएगा, यहां कितना बचेगा, आर की पावर 2 प्लस 10। ठीक, यहां से देखिए थर्ड टर्म माइनस का माइनस जरूर कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में ना 9 कॉमन है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, ये कॉमन आ जाएगी बाहर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस का 9 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है ना, देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, पहले वाले टर्म को रखते 0 के इक्वल, तो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 10 के इक्वल आ रहा है। देखिए इधर हमारा ना आर की कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है ना, या फिर इसे इस तरह से लिख देते हैं आर इक्वल टू माइनस का 10, तो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वाला हमारा रियल नंबर नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसे नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा आर जो आ सकता है ना, कोई रियल नंबर आ सकता है, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। जब अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है, जो आप अपने 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 5th चैप्टर ऐसा 4th है ना, तो उसमें आप देखना ये वाली वैल्यू, तो ये तो रियल नंबर हमारा आना चाहिए आर, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर आएगा, तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकंड वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो लिख रहे हैं इफ आर स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9,
और r इक्वल टू हमारा √9 हो जाएगा, और r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ±3। तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो r की वैल्यू हमारी ±। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, कि 3 नंबर है जीपी में जिनका सम 56 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें एपी मिल जाती है अगर हम ये 3 नंबर उन 3 नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइंड द नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं जीपी के वो 3 नंबर ही लेट कर रहा हूं। मैंने कहा लेट ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर। जब भी हम 3 नंबर लेट करते हैं ना, तो जीपी के शुरू के पहले A1 ए होता है, A2 सेकंड वाला जो टर्म होता है ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है ना। बी 3 नंबर्स, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ जीपी, ठीक है ना, ये कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम जो है ना वो 56 है। तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 56। इन तीनों में से मैंने a कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर हमसे कहा गया कि भाई पहले वाले टर्म में से तो 1 माइनस कर दीजिए, सेकंड वाले टर्म में से 7 माइनस कर दीजिए, 21 कर दीजिए आप थर्ड वाले टर्म में से माइनस। तो उसके बाद जो टर्म बचेंगे ना वो हमारे एपी में हो जाएंगे। तो लिख रहे हैं नाउ, पहले वाले टर्म में से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो ये लिखेंगे a माइनस 1 कॉमा, सेकेंड टर्म में से 7 माइनस कर दिया तो ए आर में से 7 माइनस कर दिया, और थर्ड टर्म में से 21 माइनस कर दिया तो ए आर स्क्वायर माइनस का 21। आर इन एपी वो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। वो जो तीनों टर्म है हमारे वो किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कोई सीरीज मतलब कोई एपी होती है ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दी 2, 4, 6, ये हमारी एपी है। 4 माइनस 2 कीजिए तो 2, 6 माइनस 4 कर दिए 2। तो हमें क्या कैसे पता चलता है ये एपी में? सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए तो दोनों इक्वल आते हैं। इसी तरह से ये हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर ये एपी में है तो भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए और थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो बराबर आएगा हमारा। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा ए आर माइनस 7 माइनस अंदर जाएगा माइनस का ए प्लस का 1 इक्वल टू, यहां भी ये माइनस अंदर जाएगा तो ए आर स्क्वायर माइनस का 21 माइनस का ए आर हो जाएगा प्लस का 7। ठीक, अब देखिए इधर सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है आर स्क्वायर वाली, तो इन सभी टर्म्स को ना हम राइट में ले जा रहे हैं, तो इधर तो सिर्फ 0 बच गए। ये ए आर स्क्वायर हमारा ऐसी रहा, माइनस का ए आर ये रहा, 21 माइनस का था 7 प्लस का था, कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 14 बच जाएगा। भाई माइनस का 21 प्लस का 7 माइनस का 14 बच गया। ये वाले जो टर्म थे ना राइट में जा रहे हैं, तो ये ए आर इधर प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का ए था, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, माइनस का 7 प्लस का 1, तो क्या कितना बचा था, इधर पे माइनस का 6 बचा था, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक, अब इन्हें सॉल्व करते तो ये हो जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर, ये माइनस का ए आर, ये वाला माइनस का ए आर, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 ए आर, ये वाला ए ऐसी रहा प्लस का, माइनस का 14 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बचा। ठीक, इस वाले टर्म को ना, अच्छा कांस्टेंट वाला टर्म ना हम लेफ्ट में ही ले आते हैं, तो ये जो 8 था ना हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, हमारे सिर्फ ए वाले जो टर्म थे ये 3 बचे। इनमें आप देखिए ए हमारा कॉमन है, तो यहां कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 2r और प्लस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा इसमें से, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को मैंने पलट के लिख दिया इस तरह से कि मैंने ये जो वेरिएबल वाले टर्म है वो तो इधर लिख दिए,
लेफ्ट हैंड साइड पर, और 8 को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमसे कहा गया था कि भाई 3 नंबर है जीपी के, वो मैंने मान लिए ए आर और ए आर स्क्वायर, उन तीनों का सम हमारा ये दिया था 56, ए को मनाया गया था, ये इक्वेशन बन गई। फिर कहा गया था 1 7 21 ना, इनमें से माइनस करने, तो ए में से 1 माइनस करा, ए आर में से 7 माइनस करा, ए आर स्क्वायर में से 21 माइनस करा, ये एपी में है। तो एपी में अगर होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करा। इस तरह से हमारी ये वाली इक्वेशन बनी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में ना ए हमारा बाहर है, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं इक्वेशन, या तो आप 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर लिख ली, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ठीक है जी। और अपॉन में आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या, ये a1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा 56, ठीक। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक। इस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से हो जाएगी, इसकी 1 से हो जाएगी, तो ये तो टर्म ऐसे रहेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 7r स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14r, 7 1 जा 7, इन वाले टर्म के 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे रहे 1 प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये वाले सारे टर्म को ना लेफ्ट में ला रहे हैं, तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा, देखिए 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, इधर की तरफ जब ये टर्म आएंगे ना तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर माइनस का 1 और इक्वल टू में 0। 7r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर गया, 6r स्क्वायर माइनस का 14r माइनस का r माइनस का 15r प्लस का 7 माइनस का 1 प्लस का 6 इक्वल टू में आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हमारा 6 और ये 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 15 आ जाए, तो 12 3 जा क्या होता 36, और इन दोनों का आप सम कीजिए 15 आ जाएगा। तो इस 15 की जगह मैं लेकर आऊं 12 प्लस 3 r प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। 6r स्क्वायर ऐसे रहा माइनस ऐसे रहा, r की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये जगह 12r प्लस 3r प्लस का 6 और इक्वल टू में 0। 6r स्क्वायर माइनस का 12r माइनस का 3r और प्लस का 6 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। शुरू के दो टर्म में देखिए हमारा 2r कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा 2 3 जा 6r माइनस 2 6 जा 12, थर्ड टर्म माइनस का तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा r माइनस 2, सॉरी यहाँ पे ना हमारा 6 कॉमन आया था हमारा, ठीक है ना, यहां से हमने 6 कॉमन लिया 6r, तो यहां बचा हमारा r और 6 2 जा 12, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आती हैं, ठीक, और इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए r माइनस 2 ये ब्रैकेट सेम है, तो मैंने बाहर कॉमन लिया r माइनस 2, यहां से आ जाएगा 6r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए इन दो टर्म्स का जो ना मल्टीप्लाई वो 0 है, तो या तो ये टर्म 0 है या ये वाले टर्म 0 है। तो यहां से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी क्या 2, और यहां से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी देखिए 6r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 6r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और r इक्वल टू 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक। तो भैया r की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक 1/2 आ रही है, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख रहे व्हेन r इक्वल टू 2, जब r की वैल्यू 2 है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ना हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए a हमारा कितना हो जाएगा, a ऐसे रहा 1 प्लस यहां लिख लिया 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इक्वल टू कितना 56 है, नहीं है ये वाला। इन तीनों का सम कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, तो ये इस तरह से 7 यहाँ आता मल्टीप्लाई में, इधर की तरफ ये 56 था, तो ये 7 से ना ये डिवाइड में चला जाएगा 7 8 जा 56, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा r 2 है ना तो a हमारा 8 है, ठीक है।
अब देखिए व्हेन r इक्वल टू 1/2, जब हमारा r 1/2 हो जाएगा तब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a ऐसी रहा 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, r इक्वल टू 56। a यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 1 जा 4, 2 और यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 56। a इक्वल टू देखिए 4 × 1 और 7/4 और इक्वल टू आ जाएगा 56। तो a की वैल्यू आ जाएगी 56 × 4 और अपॉन में 7, 7 8 जा 56। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 4 जा 32। जगह थोड़ी कम है इस वजह से बड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो देखिए दो केसेस बने हमारे, व्हेन r इक्वल टू 2 तो a 8 है, तो इससे हमारी नंबर अलग आएंगे। जब r हमारा 1/2 है तो a हमारा 32 है, तो उससे हमारी वैल्यू अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वो नंबर हम, ठीक। तो पहले वाले केस से नंबर फाइंड कर रहे हैं, व्हेन a इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 2, तो नंबर हमारे ये वाले थे। तो ये हो जाएंगे a ar और ar स्क्वायर। a की जगह 8 पुट कर दिया, 8 × r की जगह 2 पुट कर दिया, 8 × 2 का स्क्वायर। तो नंबर क्या बने 8, 8 हो गया, 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 4, 8 जा 32। तो भैया 3 नंबर हमारे ये वाले हो जाएंगे जीपी के, ठीक। सेकंड केस हमारा ये था, व्हेन a इक्वल टू 32 एंड r इक्वल टू 1/2। तो नंबर तो हमारे वही थे ना, a, ar स्क्वायर। a की जगह 32 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे 32 × 1/2 पुट कर दिया, 32 और 1/2 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 32, 2 से इसे कैंसिल कर दिया 16, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, ये 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ आ जाएगा 8। ये 8 16 32 है, और जब ये वाला केस लेंगे तो 32 पहले आ जाएगा, 16 मिडिल में रहा और 8 बाद में आ गया। तो दोनों ही केस पॉसिबल है हमारे। नंबर 11 में कहा गया ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम of the terms of occupying odd places then find its common ratio। और हमें r फाइंड करना है। देखिए कभी भी अगर हम इवन नंबर मानते हैं ना तो वो हमेशा 2n मानते हैं, ठीक है ना। 2n का मतलब ये हो गया अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4। तो हमेशा हमें एक इवन नंबर ही मिलती जाती है 2 4 6। तो हम हमेशा इवन नंबर 2n लेट करते हैं। तो हमसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी गई है तो हम टर्म्स भी 2n में मानेंगे। तो हम लिख रहे हैं लेट a1 a2 a3 a4 a5 डैश 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 और इस तरह से a2n 2n टर्म्स इस तरह से हो गए b नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो ये 2n टर्म्स हो गए हमारे उस जीपी में, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात कही गई थी, ठीक। अब इसके बाद लाइन पे आते हैं, इस पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन कही गई है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी टर्म्स थे a1 a2 a3 प्लस डैश 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 करके कहां तक है ये a2n, सभी टर्म्स का सम किसके इक्वल है इज 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ये हो गया इस तरह से द टर्म्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं। तो ऑड प्लेसेस कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से। तो ये लिख दिया मैंने a1 a3 a5 डैश डैश डैश। यहां पे हमें चेक करना कि भाई कौन सा प्लेसेस आएगा। तो देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये तो हमारा इवन है 2n, 2n से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा ना वो होगा 2n में से 1 माइनस कर दीजिए तो 2n - 1। तो इसका मतलब यहां जो टर्म आएगा ना तो वो 2n - 1 आएगा, ठीक है ना। ये वाला ऑड नंबर प्लेसेस वाला हमारा वो है टर्म, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इवन प्लेस वाला टर्म है हमारा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से ये वाला इवन नंबर वाला टर्म है।
तो इससे जस्ट एक पहले वाला ऑड वाला होगा, क्योंकि हमारे या तो पहले ऐसा कोई सिंबल लगा ना नंबर 1 2 3 4, तो पहले ऑड इवन, तो भाई जाहिर सी बात है इस इवन से पहले वाला जो नंबर होगा ना वो ये होगा, ये ऑड होगा। ठीक, तो हमसे कहा गया था सभी नंबर सभी टर्म्स का जो सम है ना, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये वाले सभी टर्म्स हो गए, इनका सम किसके इक्वल हो गया 5 टाइम्स, और ये वाले टर्म्स कौन कौन से हैं जो ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमारी जो जीपी होती है ना, तो उसमें अगर हमारे टर्म पहला वाला ये होता है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4, फिफ्थ टर्म A5, तो ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, पहला वाले टर्म को ए ही लिखते हैं, सेकंड वाले टर्म को ए आर लिखते हैं, थर्ड वाले टर्म को ए आर की पावर 2 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को ए आर की पावर 3 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 है। इसी तरह से फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे ए आर की पावर 4। एक पावर आर की जो पावर होती है ना वो इस वाले टर्म से एक कम होती है। तो देखिए यहाँ इसी तरह से पहला वाला टर्म है, इसे मैं क्या लिखूंगा a प्लस, ये वाला टर्म A2 है तो इसे लिखा जाएगा ए आर, A3 को हम लिखेंगे ए आर की पावर 2। इस तरह से हमारा ये A2n लिखा हुआ तो यहां हो जाएगा ए आर की पावर 2n माइनस 1, क्योंकि इस 2n में से एक माइनस करना है। तो ये हमारे शुरू के 2n टर्म्स हो गए, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई A1 है, A1 को A लिखते हैं, A3 है ए आर की पावर 2, क्योंकि 3 से एक पावर कम कर दीजिए, 5 है तो ए आर की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। यहां पे देखते हैं क्या लिखा जाएगा, ए आर, ये क्या लिखा हुआ है 2n माइनस 1 लिखा हुआ है, इसमें से एक और माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ए आर की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें से एक कम कर दिया, 2n माइनस 1 में से एक कम कर दिया तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 2n माइनस 2। ठीक, अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है और हमारी n की वैल्यू r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए पहली वाली जो ये हमारी सीरीज बन रही है ना, ये जीपी बन रही है और इसमें टर्म कितने हैं n, 2n टर्म्स हैं। पहला वाला टर्म तो ये है, रेशियो इसका r है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दीजिए r आ जाएगा। तो इन सभी के टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 r अपॉन में r माइनस 1। तो देखिए पहला टर्म तो हमारा a ऐसी रहा, r हमारा था कॉमन रेशियो तो वो क्या आ जाएगा ए आर अपॉन में a, तो a से a हट जाएगा r, और r की पावर कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 2n है तो यहां आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये हो जाएगा। इन सभी 2n टर्म्स का फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि हमारा r जो आ रहा है ना रेशियो, उसकी पावर 2n होगी माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। n टर्म्स होते हैं तो पावर n रहती है, 2n टर्म्स है तो 2n हो जाएगी पावर, इक्वल टू ये 5 ऐसे रहा मल्टीप्लाई। देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, ये भी हमारी जीपी रही, ठीक है ना। इसमें हमारा पहला टर्म क्या है, वो तो a है, पहला टर्म a ही है, r क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, सेकंड टर्म r अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो r स्क्वायर हमारा यहाँ पे रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो। टर्म कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए अगर मैं शुरू के 10 प्लेसेस 10 नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये हमारे और कितने इवन नंबर है हमारे, ये है ना इवन नंबर हुए ना हमारे, 10 प्लेसेस हैं तो 10 नंबर हो गए। तो 10 में से हाफ जो होते हैं वो तो ऑड होते हैं और हाफ ही क्या होते हैं हमारे ऑड इवन होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है ऑड 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 ऑड, तो 5 तो ऑड हो गए और इवन भी कितने हो गए हमारे 5 हो जाएंगे, है ना इस तरह से। तो भाई हमारे 2n नंबर हो गए टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म में से इसका हाफ कर दिया तो n टर्म्स तो हमारे क्या हो जाएंगे ऑड हो जाएंगे और n ही हमारे क्या हो जाएंगे इवन हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो ये सभी ऑड नंबर्स वाले टर्म लिखे हुए हैं, तो ये हमारे कितने होंगे, 2n का हाफ कर दीजिए, n रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना हमारे यहाँ पे n है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n होंगे। ठीक है ना। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, देखिए इन सभी के सम का पहला टर्म, फॉर्मूला यही है, तो पहला टर्म a ऐसी रहा, यहाँ पे रेशियो जो आया था वो r की पावर 2 आया था, तो r की पावर 2 और उसकी पावर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी बताया n होंगे, -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, रेशियो माइनस का 1, तो रेशियो r की पावर 2 था, -1 हो जाएगा, इस तरह से रही हमारी। ठीक है, देखिए दोनों तरफ हमारा r, ये a है, सभी टर्म मल्टीप्लाई में a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं, इसे हो जाएगा r की पावर 2n -1 अपॉन में r -1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये पावर की पावर हो रही है, इसे हम लिख सकते हैं r की पावर 2n -1, इस तरह से, नीचे है r की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है ना। अब इसको यहां से हम हटा देते हैं, तो देखिए ये r की पावर 2n -1 है, ये भी r की पावर 2n -1 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला जो ना हमारा इधर डिनोमिनेटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये 1 हो गया था ना, तो कितना हो जाएगा, r की पावर 2 -1 बचेगा। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे, 5 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई r से होगी तो 5r, और 1 से हो जाएगी तो 5। सभी टर्म को एक तरफ ले आते तो r स्क्वायर -1 माइनस का 5r और प्लस का 5, इन टर्म्स के साइन बदल गए, माइनस का 5r हो गया, ये प्लस का हो गया, r स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 5 है माइनस का 1, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसे सिंपल सॉल्व करना, r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो जाए, तो 4 1 जा 4, तो r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 r प्लस 4 इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर माइनस 4r हो जाएगा, माइनस का r प्लस का 4 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ जाएगा r माइनस 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो r माइनस 4 इक्वल टू 0। r माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा r माइनस 1 और इक्वल टू में आ जाएगा 0, तो यहाँ से r की वैल्यू एक तो 4 और एक 1। देखिए हमारा r जो ना 1 नहीं आ सकता, r माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी जब हमारा रेशियो 1 आता है ना, तो सिर्फ 1 को लेंगे हम, 1 को नेग्लेक्ट करेंगे, इसमें 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 4 वाला हमारा आंसर ठीक रहेगा। जब हमारा रेशियो 1 होता है ना, तो हमारी सीरीज पता कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए 2 है पहला टर्म, तो भाई अगर इसका रेशियो 1 होगा ना, तो सेकंड टर्म भी हमारा 2 बनेगा, थर्ड टर्म भी 2 2 2, तो इस तरह से हमारी ये सीरीज बनती है। ठीक, तो इनका जो फॉर्मूला होता है ना, तो वो होता है हमारा Na। अगर r हमारा 1 होता है ना, तो आप यहाँ पे r की जगह हाँ n, ये जितने भी टर्म होंगे, मान लीजिए 10 है, तो 10 की मल्टीप्लाई a हमारा पहला टर्म 2 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है Na, जब r इक्वल टू 1 होता है, r जब छोटा होता है 1 से तब ये वाला फॉर्मूला होता है, r जब 1 से बड़ा होता है तब ये वाला फॉर्मूला होता है। r इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ हमारा ये फॉर्मूला होता है Na, क्योंकि हमारी जो सीरीज बनती है ना, वो इस वाली फॉर्म में बनती है। अगर किसी सीरीज का जीपी का पहला टर्म 3 है और रेशियो r 1 है, तो हमारी जीपी कैसे बनेगी, 3 3 3, इस तरह से बनती चली जाएगी वो। तो उस केस में हमारा जो वो लगेगा फॉर्मूला, तो वो Na, हमारा 3 है, तो मतलब इस तरह से आ जाएगा, यहाँ a की जगह 2 पुट कर देंगे ऐसे, तो Na वाला फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है ना, Na, तो हमारा आंसर सिर्फ r इक्वल टू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 56, कि शुरू के 4 नंबर हैं एपी के, उनका सम जो है 56 है। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, और लास्ट के जो 4 टर्म्स है उनका सम है हमारा 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फर्स्ट टर्म हमें a तो गिवन है, पहला टर्म जो होता है a से शो करते हैं, वो हमसे क्या कह दिया, 11 है। ठीक, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n फाइंड करना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमने माना कि उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। ठीक है ना, एपी दे रखी है, तो देखिए हमारी जो एपी हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, देखिए पहला टर्म को तो हम a ही लिखते हैं, कभी भी एपी ली जाती है ना तो वो इस तरह से ली जाती है a, सेकेंड टर्म क्या होता है ad, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d,
थर्ड टर्म ये हो गया। फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d। बड़े ध्यान से देखिए, पहले टर्म को तो हम a1 को a लिखते हैं, सेकेंड टर्म में a प्लस डी लिखते हैं, थर्ड टर्म में हम a प्लस 2d लिखते हैं, फोर्थ टर्म में हम a प्लस 3d लिखते हैं। 3 है तो यहाँ 2d है, यहाँ फोर्थ टर्म में तो 3d है। इस तरह से हमारे यहाँ पर nth टर्म है ना, n टर्म मान्य है, तो nth टर्म जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा an टर्म हो जाएगा। ठीक भाई, इस तरह से मैं इससे पहले वाला टर्म अगर लिखना चाहूं ना तो वो पता हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये हमारा a n माइनस 1th टर्म है। ठीक है ना, बीच में डैश डैश, मतलब हमने n टर्म माने थे, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये n माइनस 1th टर्म है, ये nth टर्म है, तो टोटल n टर्म्स हो गए हमारे। ठीक है ना, हमसे कहा गया था सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, तो भाई शुरू के 4 टर्म हमारे कौन से, 1 2 3 4, तो इनका सम करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको नहीं लिखना है a1 a2 a3, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। शुरू के 4 टर्म है हमारे 1a प्लस डी प्लस a प्लस 2d और प्लस में आ जाएगा a प्लस 3d। भाई शुरू के 4 टर्म हो गए ना ये हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सब का सम है हमारा 56। ठीक, a कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4a हो गया। d कितनी बार आ रहा है, 1 d 2d 3d और 3d कितना जाएगा 6d और इक्वल टू आ जाएगा 56। a की वैल्यू में पता थी 11, तो मैंने यहाँ पे 11 पुट कर दिया a की जगह, तो ये जाएगा 6d इक्वल टू 56, 6d इक्वल टू 11 4 जा 44 और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 6d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। कि इस वाली जो एपी में ना कॉमन रेशियो जो आ रहा है ना, सॉरी कॉमन डिफरेंस, वो D2 आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए एक बात हमसे ये कही गई थी कि लास्ट की जो 4 टर्म है ना उनका सम जो है वो 112 है। तो भाई लास्ट के टर्म जो होंगे ना, देखिए सबसे लास्ट वाला टर्म तो ये वाला हुआ होगा है ना, इससे पहले वाला टर्म n-2 रहा होगा, इससे पहले n-3 रहा होगा, इससे पहले n-4 रहा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n-4 इंटू डी प्लस a प्लस n-3 इंटू डी। ठीक, फिर यहां है a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू 112। दोबारा से देखेंगे भाई, ये हमारा nth टर्म है, ये हमारा n-1th टर्म है। ठीक है ना, इससे पहले ये आया होगा a n-2th टर्म, तो उसमें यहां जैसे n-1 था n वाले टर्म में, n-1 वाले में n-2 था, तो n-2 वाले में n-3 रहा होगा ब्रैकेट में। ठीक है ना, और इसी तरह से इससे पहले वाला जो टर्म आएगा वो n-3 रहा होगा उसमें, तो उस वाले टर्म में रहा होगा n-4। तो लास्ट के ये 4 टर्म हो गए हमारे, 1 यहां से यहां तक, तो ये वाला एक टर्म था, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये वाला। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो ना लास्ट के 4 टर्म्स, इन सब का सम जो है हमारा क्या है 112 है। a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ हमारी a तो ये तो 4 बार a आ गया, तो 4a हो गया। इन सभी टर्म्स में ना d कॉमन है, देखिए इसमें 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 इसमें, तो d हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा n-4, यहाँ से बचेगा n-3, यहाँ से बचेगा n-2 और यहाँ से बचेगा n-1 इक्वल टू 112। a की वैल्यू पता है 11 है, d की वैल्यू हमें पता चल गई थी, यहाँ से 2 है। इन सबको सॉल्व करना, तो n कितना हो गया 1 2 3 4, 4 तो n हो गए माइनस 4 और 3 7 2 9 और 1 10 इक्वल टू 112 हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 44, इधर ये प्लस में है 44, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 × 4n माइनस का 10 इक्वल टू 112 माइनस का 44। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8n माइनस का 20 और इसमें से माइनस करेंगे कितना बच्चा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, 68 बचा। ये वाला जो 20 था इधर माइनस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 68 प्लस 20, 8n इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 और ये जो n इधर था ना 8 था ना, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 11 8 जा 88,
तो ये आ गया, सॉरी 8 आया था अपॉन में, 8 बन जाए 8 और 8 बन जाए 8, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 11, कि इस वाले एपी में 11 टर्म्स थे, जिसमें शुरू के 4 टर्म्स का सम तो 56 था, लास्ट के जो टर्म्स थे ना 4, उनका सम कितना था हमारा 112 था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स और इक्वल टू में c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, और यहाँ पे कहा गया x 0 के इक्वल नहीं है, देन शो ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक, तो देखिए अगर हमारे कोई भी टर्म, 3 टर्म, जैसे मान लीजिए 2 4 8 है, देखिए हमारी जीपी बन रही है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हम कैसे शो करते हैं कि जीपी में, हमें दिखाना होता है कि ये जो रेशियो है ना हर एक टर्म का, जैसे सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, वो वाला रेशियो हमारा थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है ना, तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से अगर हमारे कोई 3 टर्म ए बी सी के टर्म में लेंगे ना, कि ए बी सी, अगर ये 3 टर्म हमारे जीपी में है, 3 टर्म की बात करते हैं पहले तो भाई सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया इस वाले b की मल्टीप्लाई b से कर दीजिए, तो b स्क्वायर और इक्वल टू इस वाले a की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, है ना, या तो ये बात हो जाए या ये बात हो जाए, बात एक ही है ना, तो हमारी ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, ए बी सी जीपी में हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन दो कंडीशन को, ये देखो ये तीनों बराबर है, तो पहले मैं इन दो टर्म को लेकर चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पहले ए बी बी सी, तो 3 टर्म आ रहे हैं इसमें ए बी सी, तो पहले मैं ए बी सी को जीपी में दिखा रहा हूं, तो लिख रहे हैं ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन में आ जाएगा बी माइनस सी एक्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस वाले टर्म की तो इस वाले टर्म से कर दी, और इस टर्म की इस टर्म से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी b माइनस सी एक्स से, और ये वाला टर्म हमारा b प्लस सी एक्स ऐसे रहा, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है a माइनस बी एक्स से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते, a की मल्टीप्लाई b से करी तो कितना हो जाएगा ए बी, a की मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स से करी तो माइनस का ए सी एक्स, बी एक्स की इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और इस वाले टर्म की इससे करेंगे तो माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह से b की मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए ए बी आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई माइनस के बी एक्स से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सी एक्स की मल्टीप्लाई ए से कर दी तो ए सी एक्स आ जाएगा, सी एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के बी एक्स से कर दी तो माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो ए बी है इधर भी ए बी है, तो दोनों टर्म हमारे हट जाएंगे। ठीक, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी बी स्क्वायर वाला टर्म है, इस वाले टर्म को मैं इधर लेफ्ट में ला रहा हूं, तो ये बी स्क्वायर एक्स ऐसी था ये वाला, और ये वाला टर्म इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू ये ए सी एक्स है, ये माइनस का ए सी एक्स है, उधर जाके प्लस का ए सी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा दोनों टर्म सेम है, तो 2ac x, देखिए इधर 2 है इधर 2 है, कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ac आ जाएगा। और मैंने अभी आपसे ये कहा था कि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाए, ठीक है ना, या फिर मैं इन टर्म को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भाई b अपॉन इधर, ये एक b तो मैंने इधर रहने दिया, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा भैया a, और इक्वल टू ये c हमारा इधर रहने दिया, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा b, देखिए b की क्रॉस मल्टीप्लाई b से कर दी, कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और a की मल्टीप्लाई c से कर दी c, तो मैंने इस वाले टर्म को इस तरह से लिख लिया। तो अगर इस तरह से अगर हमारा रिलेशन आ जाता है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भैया ए बी सी आर इन जीपी, कि अगर मुझे ए बी सी को जीपी में दिखाना ना, तो सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, तो ये वाले तीनों टर्म हमारे जीपी में हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन दो टर्म्स को मैं इक्वल ले रहा हूं,
ठीक है ना, क्योंकि इनमें कौन कौन सा आ रहे हैं, बी सी डी आ रहे हैं तीनों टर्म। ठीक, तो भाई अगर मैं बी सी डी की बात करूंगा तो देखिए अगर ये तीन टर्म हमारे बी सी डी हैं तो अगर ये जीपी में होंगे तो देखिए सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू कितना है, थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म। ठीक है ना, बात ये रहेगी, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है इन दो टर्म से, तो लिख रहे हैं नाउ बी प्लस सी एक्स अपॉन में बी माइनस का सी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सी प्लस डी एक्स और अपॉन में सी माइनस का डी एक्स। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स की, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बी प्लस सी एक्स सी माइनस डी एक्स इक्वल टू ये वाला सी प्लस डी एक्स ऐसे ही रहा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बी माइनस सी एक्स से। इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे कि बी की मल्टीप्लाई सी से हो जाएगी, कितना हो जाएगा बी सी, बी की मल्टीप्लाई माइनस के डी एक्स हो जाएगी माइनस का बी डी एक्स, सी एक्स की सी से हो जाएगी सी स्क्वायर एक्स और सी एक्स की माइनस डी एक्स हो जाएगी तो माइनस का सी डी एक्स इक्वल टू सी की मल्टीप्लाई बी से कीजिए सी बी हो जाएगा, सी की मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स से करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो डी बी एक्स हो जाएगा या बी डी एक्स लिख लीजिए, बात एक ही है। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहां भी है ना सी एक्स की मल्टीप्लाई जब माइनस डी एक्स होती तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया था क्योंकि एक्स दो बार है हमारा। ठीक, तो आप देखिए सी डी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी बी से और ये सी बी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस का सी एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो ये सी स्क्वायर एक्स पहले से इधर प्लस का था, ये वाला टर्म इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा बी डी एक्स है या डी बी एक्स, बात एक किया, ये वाला बी डी एक्स भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू बी डी एक्स। ठीक है ना, टू से टू हट जाएगा, एक एक्स से एक्स भी हट जाएगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी डी। ठीक है ना, मैंने यही बताया था कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी लिख दीजिए और इस वाले टर्म को हम इस तरह से ले सकते हैं कि भैया सी के अपॉन में तो मैंने क्या लिख दिया बी और इधर वाले डी के अपॉन में लिख दिया सी, है ना। अगर ये वाला रिलेशन हमारा आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बी सी डी किस में है, जीपी में है, तो इस वाली लाइंस का मतलब ये आ गया। सो बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है ना, देखिए ए बी सी जीपी में है और बी सी डी जीपी में है तो इसका मतलब ये होगा कि चारों टर्म ए बी सी डी, सो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। ठीक है ना, देखिए ये तीनों टर्म हमारे जीपी में है, यहां से पता चल गया था, और लास्ट के तीन टर्म भी हमारे जीपी में, तो इसका मतलब चारों टर्म हमारे जीपी में होंगे।